नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है बहुत खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल के लिए कर रहे हो या चाहे एसआई के लिए कर रहे हो। जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो तब तक आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब तैयारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ये पता होनी चाहिए, नहीं तो आप तैयारी कैसे करेंगे। जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा तो फायदा क्या है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर सिलेबस है, उसको एक बार ध्यान में रखना जरूरी है। उसी के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना रखा है जिसमें मैं जुलाई 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन जो इसके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, क्योंकि कांस्टेबल में आपके केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी और जीएस दोनों का दोनों पूछा जाता है। अगर आप लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो वीडियो हैं वो मैं लगातार इस चैनल पर डालते रहूँगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 सीटें उत्तराखंड में राज्यसभा की हैं। लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो होती हैं 5, और जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो होती हैं 70 सीटें उत्तराखंड राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं यानी कि रिजर्व हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और भी यूके एसएससी ट्रिपल एससी की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं उसमें से 15 सीटें जो हैं वो आरक्षित होती हैं, रिजर्व रहती हैं, जिसमें से 2 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, और जो 13 सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए क्या रहती हैं? रिजर्व रहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है? तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड राज्य का राज्य जो पेड़ है, राज्य वृक्ष जो है वो है बुनास। जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड में जो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो है हरिद्वार की। वो कहाँ की है? हरिद्वार की। और जो सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम है, लोएस्ट जो जनसंख्या है वो है चंपावत की। तो आपको सबसे ज्यादा हरिद्वार और सबसे कम जो है वो चंपावत की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल, जो कि श्रीनगर में स्थित है। और कभी कभी आपसे आईआईटी पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहाँ स्थित है? तो यह है रुड़की में, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम स्थित कहाँ है? यानी कि कहाँ आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था तो कौन से जिले में चांदपुरगढ़ जो साम्राज्य है वो स्थापित हुआ था? आपको पता है कि गढ़वाल बहुत सारे गढ़ों पर मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे गढ़ गढ़वाल में समा गए थे बाद में, तो उन्हीं में से एक जो गढ़ था वो था चांदपुरगढ़, जो कि चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कटारमल सूर्य जो मंदिर है, कटारमल का जो मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य से। ये सूर्य देव के लिए फेमस है और इसको कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कत्यूरी राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा कटारमल द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो इसका राइट आंसर है कालू मेहरा, जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, और इन्हीं को कुमाऊं का सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। इस दिन एक और देश का जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत, दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया का भी इस दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? चिकित्सा से, खेल प्रशिक्षण से, इंजीनियरिंग से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है खेल प्रशिक्षण से। जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जो कोच होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो किसको दिया जाता है? वो खिलाड़ी को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी अनहैप्पी इंडिया। और लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी भी इनको बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी द्वारा मदन मोहन मालवीय को महामना कहा गया था। और एक चीज और आता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? हेमंती नंदन बहुगुणा, आई.के. गुजराल, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि ये इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट क्या होता है? पर्यावरणविद होता है, यानी कि जिन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया, और इनके द्वारा ही चिपको आंदोलन को चलाया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन एल? विटामिन एल कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से होता है हमारा कौन सा? रतौंधी रोग, यानी कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। और विटामिन के की वजह से होता है हमारा रक्त का थक्का न बनना, जो रोग होता है वो होता है विटामिन के की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राथमिक रंग क्या है? कौन कौन से जो यहाँ पे हमें जोड़ा दे रखा है वो प्राथमिक रंग कौन कौन से इनमें से पहचानना है। पहले प्राथमिक रंग जान लेते हैं, होते क्या है? ऐसे रंग जिनको किसी रंग द्वारा मिलकर नहीं बनाया जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक रंग मिलकर जब क्या बनाते हैं? एक रंग बनाते हैं, तो वो एक रंग बन जाता है। पर लेकिन प्राथमिक रंग क्या होते हैं? वो किसी और रंग से नहीं बनते, बल्कि वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, पहले से ऑलरेडी होते हैं। तो ये तीन रंग जो होते हैं प्राथमिक रंग, ये होते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें कौन सा है? रेड, ग्रीन और ब्लू। तो कोई भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है RGB, यानी कि रेड, लाल, हरा और कौन सा? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग, राज्य सरकार के गृह मंत्री कौन होते हैं? उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है अभी के टाइम पे त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य सरकार के, उत्तराखंड सरकार के क्या है? गृह मंत्री है। अब आप बोलेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत तो चीफ मिनिस्टर है, तो मैं आपको बता दूं तो जो राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वही गृह मंत्री का पदभार संभालता है। हालांकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री, जो बड़े राज्य होते हैं वहां पे मुख्यमंत्री क्या करता है? अपना जो गृह मंत्री का पद होता है वो किसी और को दे देता है। पर लेकिन उत्तराखंड राज्य में जो है वो क्या है? जो मुख्यमंत्री है वही गृह मंत्री का जो है पद संभालता है। तो अभी के टाइम पे कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर जब का ये क्वेश्चन पेपर रहा होगा तब के टाइम पे कौन थे? हरीश रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर अभी की बात करें तो ये हैं शक्तिकांत दास। अभी के टाइम पे कौन है? शक्तिकांत दास। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं। जब के टाइम पे ये क्वेश्चन रहा 2016 का, तो तब के टाइम पे थे रघुराम जी राजन। और अभी के टाइम पे कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं। अगर रिजर्व बैंक की बात हो रही है तो रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय अभी प्रेजेंट में है वो है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी को अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अपनी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो कितने हो सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 201, 200, 409, 245 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें होती हैं वो होती है 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 238 जो सीटें होती हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और जो बाकी बची हुई 12 सीटें होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो अभी के टाइम पे जो अभी भरी हुई जो सीटें हैं वो हैं 245, पर लेकिन अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? वो होती है हमारी 250। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, हरिदत्त कापड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला है? अभिनव बिंद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला है? मधुमिता बिष्ट को कौन सा मिला है? हंसा मंडराल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अगर आपको इनमें से कोई दो भी पता है तो आप आराम से इनको कर लेंगे। तो आपको अगर दो भी पता है तब भी आप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं जानता हूँ अभिनव बिंद्रा ने राजीव को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला है, तो हमें पता है बी का 2 है। और हंसा मंडराल शर्मा को हमें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो आप देख लीजिएगा कि बी का दूसरा और डी का जो है वो तीसरा वाला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपको दो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, जो हरिदत्त कापड़ी है उनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, अभिनव बिंद्रा को मिला है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, मधुमिता बिष्ट को मिला है यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और हंसा मंडराल को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड में गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जसपाल राणा। अब ये जसपाल राणा कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। जसपाल राणा है भारतीय जो शूटिंग एसोसिएशन होता है, ये शूटिंग गेम से रिलेटेड है, शूटिंग गेम से जुड़े हुए हैं। ये चैंपियन भी रहे, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे शूटिंग के, और ये अभी भारतीय टीम के पिस्टल शूटिंग के जो हैं कोच हैं, पिस्टल शूटिंग के जो हैं ये कोच हैं जसपाल राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है। अब रोजाना नहीं बदलता है तो इसके नाम में ही छुपा है स्टैटिक आईपी एड्रेस, जो कि रोजाना नहीं बदलता है। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होते रहता है, तो जो बदलता रहता है उसको बोलेंगे डायनामिक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। http www.google.co.in में प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है HTTP। इसके जो फुल फॉर्म है HTTP का, अगर आपको फुल फॉर्म पता होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके नाम में ही प्रोटोकॉल छुपा है, तो ये है HTTP। और जो बाकी का बचा हुआ जो है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं URL, ये सॉरी डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। और जो ये टोटल मिलकर बना होता है इसको बोलते हैं हम लोग URL। क्या बोलते हैं? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। संस्कृत में ऋग्वेद को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है वो द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, लाल सागर या अरब सागर? तो हम लोग जान लेते हैं इंडिया का मैप, इस तरीके से इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है और लक्षद्वीप यहाँ पे पड़ता है। तो लक्षद्वीप जो है इस साइड पड़ता है, तो इस साइड हमारा क्या? अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरब सागर। क्वेश्चन है बैरोमीटर का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग। और जो ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। वर्षा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, सॉरी ये पूछ रहा है पाई जाती है, तो भूटिया पाई जाती है, जौनसारी भी पाई जाती है, आपको पता है बुक्सा भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर? तो इसका राइट आंसर है देहरादून में उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का हाईकोर्ट ये है नैनीताल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है NP भवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, अभी पहले सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे NP भवानी। और अभी के टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो हैं AS रावत। कौन है? AS रावत अभी के टाइम पे हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो थे NP भवानी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में आते हैं कि जो पहले अध्यक्ष थे वो चाहे यूकेपीएससी का पूछ लिया जाए, चाहे आप पूछ लिया जाए कि हमारा पहले राज्यपाल कौन थे, और पहले हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो NP भवानी जो थे वो सबसे पहले यूकेपीएससी के सबसे पहले अध्यक्ष थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। और अभी के कौन है? AS रावत। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी के टाइम पे कौन है? राधा रतूड़ी। 2016 के टाइम पे भी वही थी और अभी के टाइम पे भी कौन है? श्रीमती राधा रतूड़ी अभी के टाइम पे जो उत्तराखंड की राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन आयुक्त हैं। और एक चीज और, जो सबसे पहले थे वो कौन थे? श्री दुर्गेश जोशी। कौन थे? श्री दुर्गेश जोशी सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का द्वितीय राज्यपाल कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुदर्शन अग्रवाल द्वितीय राज्यपाल हमारे उत्तराखंड राज्य के थे। सबसे पहले थे हमारा सुरजीत सिंह बरनाला। और अभी के टाइम पे जो है वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है अभी के टाइम पे? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांडव नृत्य किस त्योहार में मनाया जाता है या किस त्योहार में किया जाता है? तो ये किया जाता है दिवाली के टाइम पे पांडव नृत्य उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? यानी कि इन सभी तीनों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे चौफाला, तो ये चौफाला भी नहीं है, छोलिया भी नहीं है। हुड़का जो है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बजाया जाता है। हुड़का बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। ये इस तरीके की आकृति का होता है, इस तरीके की आकृति का। तो हुड़का बहुत लोगों ने देख रखा होगा। तो ये एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास 3 है, पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल या चंपावत, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है देहरादून। हमारे पास जो आंसर है वो देहरादून और अल्मोड़ा में पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि इन 3 ऑप्शनों में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क का जो नेशनल संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालेढुंगी में जिम कॉर्बेट पार्क का संग्रहालय स्थित है। अब जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में। और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क।
ये उत्तराखंड का, ये भारत का, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया और जिसका नाम रख दिया गया हमारा क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हेली नेशनल नाम से सबसे पहले कौन से पार्क को जाना जाता था नेशनल पार्क, तो ये आ जाएगा हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किनके द्वारा चुना जाता है। तो आपको ये चुनाव संबंधित जो चीजें हैं वो सारे क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का हो या उपराष्ट्रपति का हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदस्य जो है वो मिल करके क्या करते हैं, दोनों सदनों के सदस्य मिल करके किसका चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीआई का पूर्ण स्वरूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हिंदी से आ गया हमारा। मैंने बोला था आपके एग्जाम में हिंदी और जीएस दोनों चीज पूछा जाता है, तो हिंदी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, माला फिरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमक अलंकार। क्यों यमक अलंकार है, यमक अलंकार होता क्या है, जब एक ही वाक्य में बहुत सारे शब्द एक ही शब्द आ जाते हैं और हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वो होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे भी मन आ रहा है, पीछे भी मन आ रहा है, यहाँ पे भी मन आ रहा है, तो हर जगह पर मन का जो है अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। तो यहाँ पे इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, आपको पता है कभी नाव गाड़ी पर आ रही है कभी गाड़ी नाव पर आ रही है, तो इसका मतलब है गाड़ी को नाव की जरूरत पड़ रही है और नाव को गाड़ी की जरूरत पड़ रही है अलग अलग जगह पर। अगर गाड़ी पानी में जाएगी तो वो जा नहीं सकती, और पानी जो नाव है वो जमीन पर आएगी तो वो चल नहीं सकती, तो उसको गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है हमें, ये राइट आंसर है इसका, इस लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बद क्रिया के होने की रीति या विधि के बारे में बताता है वो कौन सा विशेषण होता है, तो ये होता है रीतिवाचक विशेषण। इसके जो क्वेश्चन है उसी में इसका आंसर सोचा है, यानी कि जो रीति के बारे में बताता है वो होता है रीतिवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पुनरुक्त शब्द जब एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द। तो ये जैसे गांव गांव, ये पुनरुक्त शब्द है, काले काले भी पुनरुक्त शब्द है, राम श्याम पुनरुक्त शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है, तो ये कौन सा समास होता है, तो ये होता अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे कौन सा हो गया, यथा संभाव जो है वो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता क्या उसको जान लेते हैं पहले। कर्मधारय समास में मेनली दो शब्द से मिलकर बना होता है। कर्मधारय समास का कोई भी जो शब्द होता है उसमें दो शब्द छिपे होते हैं, एक शब्द विशेषण होता है, एक शब्द होता है विशेष्य। विशेषण का मतलब है एक शब्द की जो है विशेषता वो दूसरा शब्द बताता है। जैसे नील कमल की बात करते हैं तो कमल की जो विशेषता बता रहा है वो नीला शब्द बता रहा है, तो यानी कि कमल कैसा है, नीला। मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे काली बता रहा है, यानी कि काली मिर्च। मुख चंद्र, यानी कि मुख की विशेषता कौन बता रहा है, चंद्र बता रहा है। और रसोई घर, रसोई में कहीं पे कोई भी शब्द जो है एक दूसरे की विशेषता नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, तो इसका बहुत सीधा सीधा आंसर है कारक। ये 7 तरीके के कारक हमारे पास हिंदी में होते हैं। ये कारक कौन कौन से हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक। तो ये 7 कारक हमारे किसके बीच यूज होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में। अब पूछा गया है, पेड़ से कई आम गिरे तो वाक्य में कौन सा कारक है, तो पीछे जरा देख लेते हैं कि जहां पे अलग होने की बात हो रही है, से की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए से का यूज 2 जगह होता है, एक तो करण की जगह पर, एक जगह हमारा अपादान पर, अलग अलग जगह पर। जैसे अपादान कारक पे क्या हो रहा है, जुदाई के लिए, जहां पे अलग चीजें, कोई 2 चीजें अलग हो रही है तो वहां पे जो से है वो अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे कोई 2 चीजें अलग हो रही है, जो आम हो रहा है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो सीधी सी बात है जो ये से है वो कौन सा कारक है, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही युग्म का चुनाव कीजिए। मोहन मेरा भाई है, वो चमोली में रहता है। अन्य सर्वनाम सही है। यह मेरी किताब है, वो तुम्हारी किताब है। निश्चयवाचक सर्वनाम सही है, क्योंकि ये किताब के बारे में ये बता दे रहा है कि यह किसकी किताब है, ये मेरी किताब है, वो तुम्हारी किताब है, तो क्लियर है कि कौन सी किताब किसकी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है, अब कौन आया है ये नहीं पता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी सही है। तो सभी युग्म सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
जो शब्द विशेष की माप तोल का बोध कराया जाता है तो उसको कौन सा विशेषण कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे किसी चीज का आप नाप तोल कर रहे हैं, जैसे 70 किलो, अगर आप जैसे आप बोलेंगे जो ये जो किलो है ये परिणामवाचक विशेषण है। किसी चीज की माप तोल, जैसे किसी चीज का वेट, किसी चीज की लंबाई, ये सब कौन से विशेषण के अंदर आते हैं? परिणामवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और साथ में यहाँ पे मुझे बताइए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो और कहीं पे आपको लगा हो कि ये इसका ऑप्शन या आंसर जो गलत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।